एमसीडी हमें दे दो भाइयों, देखो दिल्ली को कैसा चमकाएंगे। इन्हें एमसीडी भी दे दी। अगर इन्होंने माँ का दूध पिया मेरे से 1 to 1 कोई भी डिबेट कर ले, आई ओपन चैलेंज। आएगी जनता की अदालत, जनता तो मारने को फिर रही है। भाड़े के टट्टू हैं वो, भाड़े के टट्टू। 2-2, 4-4, 5-500 रुपए पे इन्हें लिया था, जितने मर्जी ले लो। डिजर्व्स अ बिग हाउस, being a observer of the party, being a observer of the national party. Shame. कि उनको आवाज मिलना चाहिए। Not at all. Why? टंकी, तुझे शर्म होए तो डूब के मर जा। तूने जमुना साफ कराई? तू तो कहता था दोस्तों जमुना साफ कराऊंगा मैं, कराई तूने जमुना साफ? तू तो अपने 2 एकड़ के मकान में बैठा है। अबे तेरे से तो शीला दीक्षित अच्छी थी। नटवर लाल, तुझे हमने अगर ना दिल्ली के लालाओं ने यहाँ से भेजा चपड़ासी बना के। अच्छा पहले तो इससे ये पूछो तू बेटा कहाँ का है? दिल्ली का तू बेटा बताता है, तेरी घरवाली हरियाणा का लाल करताती है। बताओ इसने पटाखे छुड़ाए हैं जैसे ओलंपिक मेडल जीत के आया हो। मैं ओलंपिक मेडल जीत के आया हूँ भाई, शेमलेस गाय बेंच। दिल्ली की कमान मुख्यमंत्री आतिशी के हाथ में आ गई, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? बेटा बड़ा सिंपल सा है जी। उसने खुद ही कह दिया है हाँ। बैठने से पहले कि मैंने तो अपने रामचंद्र जी की खड़ाऊ रखी है। राज तो यही करेंगे जी। क्योंकि ये दिल्ली के राजा हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी सिपाहीन हूँ इनकी। तो मुझको जो आदेश ये देंगे मैं वो करूँगा। नाक को ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है ना जी। और उसने किया भी क्या है पिछले 1 साल से दिल्ली के लिए? दिल्ली की आपने हालत देखी है, दिल्ली की दुर्दशा देखी है आपने? इस औरत ने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ नहीं किया। इतनी नौटंकी करती है, मेरी तो बेटी के समान है। मुझे बताते हुए भी दुख होता है कि ये अपनी बेटी की करतूतें, अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद इसकी इतनी ओछी हरकतें हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद इसमें बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, इतनी सी भी इंसानियत नहीं है ना। दुख हुआ दिल्ली की हालत देख के, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा इसने वो दुर्दशा की इस आदमी ने, इन्होंने तो वो हाल किया है कि ले रब दा नाम, भगवान बचाए इनसे भाई। इतने बेईमान आदमी, और मतलब ये इनको अपनी स्टेटमेंट भी याद नहीं रहती। ये कहा करते थे शीला दीक्षित चोर है, राहुल गांधी चोर है, सोनिया चोर है, मुलायम चोर है, लालू यादव चोर है, शरद यादव चोर है, इनको जेल भेजो। वो तो जेल गए नहीं और ये जेल पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने जैसा बीज बोया था वैसी फसल कटी है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने कहा जेल चले गए, लेकिन एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोपों में फंसा दिया उनको। बेटा आप भी ना बहुत भोली बात कर रहे हो, इतनी पढ़ी लिखी बच्ची हो आप मेरे, ऐसे होता है क्या? आपको क्यों नहीं भेज देते वो? एक बात बताओ, आम व्यापारी या आम आदमी को 2 समन जाते हैं, नहीं आता तो तीसरे में उसे घर से उठा के लिया जाता है। ये क्या बाप की बारात में आया हुआ है? 9 समन। इसे शर्म नहीं आती है? पढ़ा लिखा आदमी, अगर इसने कुछ किया नहीं तो सांच को आँच नहीं, इसको दूसरे पे चला जा। अगर बिजी है तू तीसरे पे चला जा, तू बीमार है तू चौथे पे चला जा। इसके तो नाटक ही नहीं खत्म होते। यहाँ पे रेनॉल्ड का पेन लगा लेगा, फटा हुआ मफलर लगा लेगा, फटी हुई चप्पल पहन लेगा, कमीज के बटन एक ऊपर कर लेगा एक नीचे कर लेगा, और जेट में चल रहे हैं। घर में 2.5 लाख का इसने वो टॉयलेट की सीट लगाई। उसे शर्म नहीं आती? हमारे टैक्स पेयर के, आपके टैक्स पेयर के पैसों पे। ये इंसान है या जानवर है? ये समझे नहीं। ये कुछ भी कह ले भाई साहब, मारते का आदमी हाथ पकड़ेगा, बोलते का कोई मुंह थोड़ी पकड़ेगा। ये तो कुछ भी बोलता रहा, ये तो डंडे से हाथ गिरा लेता है। अब पता चल जाएगा ना दूध का दूध पानी का पानी चुनाव में, क्या दिक्कत है? अब इसके सामने आ जाएगा ना, सामने। पहले भी जब ये वहाँ से छूटा है, अभी रिसेंटली आपने इसकी हरकत देखी, एक अपराधी सजा 5-6 महीने की काट के जेल से बाहर निकला है, पटाखे चलवा रहा है। बताओ, जैसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के आया है। ये गोल्ड मेडल है जी, ये देखो गोल्ड मेडल। शेमलेस गाय। इसको तो पुरानी दिल्ली वाले। अच्छा पहले तो इससे ये पूछो तू बेटा कहाँ का है? दिल्ली का तू बेटा बताता है, तेरी घरवाली हरियाणा का लाल करताती है। स्वाति मालीवाल को तूने घर में रहते हुए पिटवा दिया है, और तू उस पर एकदम से गूंगा बहरा बन गया। जब तेरे से लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में पूछा कि उसके बारे में, तूने माइक संजय सिंह के आगे कर दिया। 2 दिन पहले संजय सिंह ने बयान दिया है टीवी चैनल पे आगे प्रेस के अंदर कि मुख्यमंत्री निवास पे जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है, और उसी गुंडे को लेकर तुम लखनऊ हो। शेम ऑन यू। तू मेरे सामने आ जा, देख तू दिल्ली का बेटा बताता है ना, मैं तेरे 25 साल बड़ा हूँ, तेरे खींच के ऐसे तमाचे मारूंगा कि तू याद रखेगा। 5 उंगली छापने का मन है तेरे। नौटंकी, तुझे शर्म होए तो डूब के मर जा। तूने जमुना साफ कराई? तू तो कहता था दोस्तों जमुना साफ कराऊंगा मैं, कराई तूने जमुना साफ?
तू तो अपने 2 एकड़ के मकान में बैठा है। अबे तेरे से तो शीला दीक्षित अच्छी थी बेचारी, अपने निज़ामुद्दीन के 300 गज के फ्लोर पे रहती थी हैं। तू तो उसके 10 AC बताता था लगे, तेरे यहाँ 72 AC लगे हैं। तू अपने स्टाफ की कितनी सैलरी दे रहा है? 15-20 तो तूने माली रख रखे हैं, बाप की बारात में आया हुआ है, ये तेरी इनकम है? तू काम करता है क्या? किसी फाइल पे साइन करता है क्या? किस बात का है भाई? बार बार तुम कहते हो LG नहीं करने देता। अटल जी के टाइम पे शीला बहन जी कैसे कर रही थी बता भाई तू? वो कैसे कर रही थी? नाच ना जाने आंगा टेढ़ा। तू आदमी है क्या? कहाँ तेरा घोटाला नहीं है? जल बोर्ड में घोटाला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में तेरा घोटाला, बस में तेरा घोटाला, जमुना सवाई में तेरा घोटाला, हॉस्पिटल में तेरा घोटाला, स्कूलों में तेरा घोटाला है। स्कूलों के लिए तुम्हें हाई कोर्ट कह रहा है। व्हाट द हेल यू गाइस आर डूइंग? तुझे शर्म है? अंधों में काना राजा, अपने आप को दिल्ली का राजा बताता है तू? किस बात का राजा? तेरे बाप की दिल्ली है? तू मालिक हो गया दिल्ली का? तुझे हमने ना चपड़ासी बना के यहाँ से भेजा, तुझे हमने ना, मेरी बात कान खोल के सुन ले नटवर लाल, तुझे हमने अगर ना दिल्ली के लालाओं ने यहाँ से भेजा चपड़ासी बना के, तो तेरा वो बुरा हम हाल करेंगे, तू जिंदगी भर याद रखेगा। अब एक बात है कि अब उन्होंने कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, सर्टिफिकेट लूंगा। जनता की अदालत बेटा तब है तू कुतुब रोड के चौक पे आ, तुझे हम बताएं, तू कमला नगर के घंटाघर पे आ, आई बात समझ में? तू खारी बावली में चाइना राम की दुकान के बाहर आ, फवारे पे आ, तू लक्ष्मी नगर के मैदान में आ, अपने ये भाड़े के तू 100 आदमी 200 आदमी 500 बुला के उनसे अपने नारे करवा ले, ये ड्रामे किसी और को दियो। तुझे शर्म नहीं आई? आज तक एक भी मुख्यमंत्री बता दो जिसपे थोड़ा सा आरोप लगे और वो इस्तीफा ना दे। तू कोई अनोखा है क्या? तेरे लिए अलग से रूल आएगा, तेरे लिए मुहर्रम वाले दिन भी कचहरी खुल जाती है। तू सांघवी के पैसे कहाँ से लाता है पहले ये बता? तेरे में पैसे कहाँ से आए सांघवी के? सांघवी के एक पेशी के 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं, कहाँ से आ रही है ये रकम भाई? बेटा अभी तो तेरा फीरा का अकाउंट खुलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जो एक पासपोर्ट पे तुमने 200 एंट्रियाँ कर रखी हैं, एक क्रेडिट कार्ड पे तुमने 300 एंट्रियाँ की हैं। बेटा बैठा कहाँ है तू? अभी तो तेरा वो राघव चड्डा भी लपेट में आएगा जो जल बोर्ड का घोटाला करके भाग गया घुन्ना। पहले तो तुम ये बताओ, तुम अपने घर में एक चीज़ क्यों नहीं रख लेते? एक मत क्यों नहीं होता तुम्हारा? एक आदमी एक बयान देता है, एक दूसरा आदमी कुछ बयान देता है। संजय सिंह टिकट ब्लैक किया अल्पना वाला, सजा आफ्ता, ये कहता है कि जी ऐसा है ये घर छोड़ रहे हैं, ऐसा है जी ये कार नहीं लेंगे, ऐसा है जी ये सारी सुविधाएं सिक्योरिटी छोड़ देंगे। और तेरा अंकल राघव चड्डा, तेरा चचेरा भाई, तेरा चमचा, तेरा पियादा, ही डिजर्व्स अ बिग हाउस, बीइंग ए ऑब्जर्वर ऑफ द पार्टी, बीइंग ए ऑब्जर्वर ऑफ द नेशनल पार्टी। शेम कि उनको आवास मिलना चाहिए। नॉट एट ऑल। व्हाई? लेना भी है तो एक छोटा सा घर ले ले, क्या दिक्कत है? ये तो कहता था, ये तो खुद कहता था मैं 3 कमरे के मकान में बहुत हूँ। अब ये बाप की बारात में आया हुआ है, अब ये क्या करेगा बड़ा घर लेके? ठीक है सरकारी आवास लेना है जो जायज़ है वो ले ले, क्या ये? पर ये यही को कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो 3 कमरे के मकान में रहूँगा, तो रह लेना कहीं डीडीए के मकान में। इससे तो शीला बहन बेटर थी। और इसके जितने आदमी हैं सारी चोरों की मंडली है, दे आर ऑल बंच ऑफ थीक। चाहे वो आशुतोष था, चाहे योगेंद्र यादव जी की सुन लो। योगेंद्र यादव कहते थे जी मैं पार्टी बताते हैं सर अपने आप को। क्या होता है? ये तो अपनी स्वेटर की बुनती खुद बुनते रहते हैं। मारते का हाथ पकड़ेगा आदमी, बोलते का मुंह थोड़ी पकड़ेगा। ये तो कुछ भी बोलते रहेंगे, इनके बोलने से क्या होता है? इनके बोलने से होता क्या है? पूरी पार्टी कहती कट्टर ईमानदार हमारे नेता। ईमानदारी सुन तो लो, दे आर गुड सेल्स पीपल। जी आई समझ में? सेलमैनी में भी एक कला होती है। इन्होंने दिल्ली की भोली वाली जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री है, इतना पानी फ्री है, उनको लॉलीपॉप दे के फैला दिया। बहनों को, मेरी माताओं को, मेरी बच्चियों को फ्री बस दे दिया। बसों की हालत देखी आपने? टूटी बसें हैं, बुरा हाल है, चलते चलते रास्ते में रुक जाती हैं, एसी काम नहीं कर रहे। देखा आपने? नई बसें खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, कमाई है तो समाई है ना। शीला बहन जी के टाइम में जल बोर्ड नफ़े में था, प्रॉफिट में था, सरप्लस था। आज वो 70,000 करोड़ घाटे में है। हर डिपार्टमेंट इनका घाटे में, हर जगह इनका कर्जा है। बताइए, 550 करोड़ का पब्लिसिटी का बजट है। जब तुम काम कर रहे हो तो पब्लिसिटी क्यों करा रहा है भाई? तू तेरा काम बोलता है। मैंने कोई थिएटर नहीं किया, कोई एक्टिंग क्लास नहीं है, मैंने 18 काम किए। मैंने कंगना के साथ मेरी इमरजेंसी आ रही है, जुग जुग जियो में मैंने काम किया, 3 मंकीज अब्बास भाई मस्तान मैंने काम किया, सलमान खान के साथ मैंने ऐड किया, ऋतिक के साथ मैंने वी1 टैबलेट की, पार्ले जी बिस्किट मैंने किया, तेरी मेरी डोरिया में मैं हूँ। मेरी फिटनेस देखो ना। तू इस उम्र में, तू मेरे से 25 साल छोटा है, तू इतने नाटक करता है, तू आ जाना मेरे आगे। इसे कोई 15,000 की नौकरी ना दे बाहर, ये जो जैकेट है पहन के आ जाए। हाँ जी,
इससे पूछो, जब अपनी ये टूटी फूटी एल्टो यूपी से लेके आया था तो कुमार विश्वास की बरसाती में रहा था। राज्यसभा का मेंबर बनना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई डंडे से जहाज गिराने वाली बात है। ये मुझे मोहल्ले की RW का कोई चुनाव जीत के दिखा दे, ना ये 3 में ना 13 में। आई समझ में? ये 3-4 आदमियों का बंच ऑफ थीव्स हैं। इनके दिन पंजाब का हाल देख लो जी। नशा मंत्री सरकारी जहाज से दिल्ली, जब ये जहाज से बाहर आया है, रंग रलिया मना के शराबे पी के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंचा, प्लेन से उतरते ही गिर गया। उतरते शराबे ये पिए और खर्चा बेचारे टैक्स पेयर दें। शेम ऑन देम। उसी जहाज से इसे वापस अपोलो लाया गया। बताइए, इनके बाप का जहाज है वो। 2025 में विधानसभा के चुनाव है, आपकी बात समझी मैंने। इतना साफ है इनका, दे वोंट गेट इवन 10 सीट, डबल फिगर में नहीं आएंगे। मार्क माय वर्ड्स। बेटा मैं दिल्ली वाला हूँ पुराना, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। दिल्ली का तो सुपड़ा साफ है, दिल्ली का तो सुपड़ा साफ है, लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। आपने कहा कि आप यूएस सिटीजन है, एक आप बात जानना चाहूंगी। हमेशा कहते हैं कि हमने दिल्ली का जो हाल है वो बिल्कुल पेरिस और लंदन जैसा कर दिया है। आपको नजर आता हो रहा है डेंगू कितना हो रहा है? बेटा पढ़े लिखे हो, यू हैव गुड आईज हैं। आप देखिए जाके हाल क्या है। आप देखिए, आप सब्जी मंडी बर्फ खाने का क्या हाल है। आप समयपुर बादली देखिए, आप ट्रांस जमुना देखिए, आप ISBT के बाहर देखिए। आप खड़े नहीं हो सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। इट स्टिंक्स लाइक एनीथिंग। एक बात बताओ, पहले ये ढोल बजाते थे, MCD हमें दे दो भाइयों, देखो दिल्ली को कैसा चमकाएंगे। इन्हें MCD भी दे दी। सफाई कर्मचारी जो 2 बारी सफाई करते थे, आज 1 बारी भी नहीं आ रहे। सौरभ भारद्वाज कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी रेवड़ियां बटोरने में लगा हुआ है। ये सब अपनी रोटियां सेक रहे टैक्स पेयर के पैसे में। इनके दिन पूरे हो गए, तो ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं इस वक्त। जितना लूट लो उतना अच्छा है। दिल्ली को लूट रहे हैं। यस, दोनों हाथों से। दे आर डाकूज, दे आर बंच ऑफ थीव्स। कॉल देम, आस्क देम टू टॉक टू मी। अगर इन्होंने माँ का दूध पिया मेरे से 1 to 1 कोई भी डिबेट कर ले, आई ओपन चैलेंज। मेरी फिटनेस देखो। इतने हम ईमानदार हैं, कोई पार्टी आज तक इतनी ईमानदार नहीं है। इनके कहने से क्या होता है? अभी आपको बताया तो है, ये तो अपनी स्वेटर की बुनती खुद बुनते रहते हैं। इनके कहने से क्या होगा? फिर ये राजा हरिश्चंद्र है, बाकी सारे चोर हो गए हैं। ये राजा हरिश्चंद्र है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि ये 338 का हुआ है, हेरफेर हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। आपने देखा है सर? हाँ जी देखा है जी, बिल्कुल देखा है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है ये। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट में बताता हूँ। 1 मिनट, मैं व्यापारी हूँ, सुन ले बेटा मेरा सबूत ले, पहले खामोश रहे, सबूत ले। आंगड़िया ने सुन ले जब ध्यान से, तू पहलवान। आंगड़िया ने जिसने पैसे दिए वो पर्चे दिखा रहा है आंगड़िया। मैं व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार है, समझे, बहुत मोटी टर्नओवर करता हूँ मैं और डबल टैक्स देता हूँ। आंगड़िया की पर्ची है, व्हाट्सअप चैट है। ये विक्रेताओं को कह रहा है, विजय नायर इज माई बॉय, डोंट वरी, इसको मिलवा दो उससे। विनोद चौहान जो खुद लॉयर है, 1 करोड़ रुपया उसके घर से पकड़ा गया है और वो जेल में है। उससे पूछा भाई कहाँ से आई? कहता है जी ये तो यहाँ लोकल पटना था। इनका जो कैशियर है गुप्ता, जो पैसे देके राज्यसभा का मेंबर बना, उससे पूछा कि भाई ये कहाँ से आया? बाजी मुझे तो पता नहीं। अबे तू बाप की बारात में आया, काय बात का कैशियर है तू? तुझे ये नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया है? तू 7 स्टार होटल में रह रहा है, उसका बिल कौन दे रहा है? मुझे तो पता नहीं। गजनी बन जाता, गजनी, गूंगा बहरा, मुझे याद नहीं आ रहा जी। उसे इसके कान पे 3-4 पड़े ना, ये सब बोले। अगर ये सच्चा है तो इसे पासवर्ड देने में क्या दिक्कत है? इसे पासवर्ड, मैं सच्चा हूँ, मैं अपना फ़ोन दे दूंगा यूँ करके, यूँ वो, ठीक है। इसमें मेरा कुछ पर्सनल है, ये सरकारी कर्मचारी हैं। ऐसी अगर वारदात होती तो सरकारी कर्मचारी को बुला लिया जाता है। जो पर्सनल डाटा उसे साइड पे कर देते हैं, जो इसका करप्शन का उसे ले लेंगे। आपके घर में इनकम टैक्स वाले आते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपका लॉकर है, वो परमिशन लेके खोलते या नहीं खोलते? तुम कहो जी इसमें तो मेरे लव लेटर पड़े हुए हैं, इसमें तो मेरा दूसरा सेक्स का सामान पड़ा हुआ है, मैं नहीं खोलने दूंगा। शेमलेस! इसको तो वो मारेंगे दिल्ली वाले, ये याद रखेगा। ये है किस मुगालदे में? अब क्या कर रहा है? जंतर मंतर पे अपने पैसे के भाड़ू के टट्टू। जनता की अदालत। अजी काहे की जनता की अदालत? जनता तो मारने को फिर रही। भाड़े के टट्टू हैं वो, भाड़े के टट्टू। 2-2, 4-4, 5-5 सौ रुपए पे इन्हें लिया था, जितने मर्जी ले लो। इन्हें ये ऑटो वाले भाई खड़े, अगर कोई भी इन्हें वोट दे जाए, ऑटो वाला बताओ, कोई भी दे जाए इन्हें। देंगे आप उनको? किसको? केजरीवाल को। अरे मैंने तो साल भर उसके लिए 10-10 रुपया इकट्ठा किया पर्ची लेकर के। अक्षरधाम मंदिर में उस समय हमारा ये विनोद कुमार बिन्नी था, वहाँ पे हमने 10-10 रुपया का पर्ची चारों तरफ इकट्ठा किया, कई हजार रुपया इकट्ठा किए। लेकिन अब जब जो आशा था वो आशा ब्यासा हो गया। और बोलो, और सुन लो। अब इनमें तो सबसे बहुत थोड़ी बहुत तो नैतिकता थी। वो इसमें क्या नाम है, मिश्रा, कपिल मिश्रा था, शाजिया थी, विनोद बिन्नी थे, और जितने अच्छे अच्छे आदमी थे सारे इससे अलग हो गए, सारे अलग हो गए। और उन्होंने देखा कि ये महाभ्रष्ट आदमी है, ये अपने बाप का नहीं है। तो आतिशीज है जैसे रबर स्टैंप,
मुझे एक बात बताओ, आतिशी ने 6 महीने में क्या किया दिल्ली में, बताओ। हाँ। आतिशी तुम्हारा आएगा नंबर बेटा, सबर रख 2 मिनट, सबको मिलेगा मौका, कोई भाग नहीं रही बेचारी। अब एक बात बताइए, 6 महीने साल से यहाँ है, इस पे 18 मंत्रालय हैं, 18 है ना, 18 बेटे। आप भी पढ़ी लिखी हो, दिल्ली की हालत देखिए आपने, पानी देखा नलों में कैसा आ रहा है, देखा आपने पानी, लोगों को पानी नहीं मिला पीने का, 80-80 रुपए का उन्होंने वो लिया बाजार से गैलन। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनको भगवान सजा देगा। और तो और अब इसकी घरवाली पे आओ, सुनीता केजरीवाल, ताली बजाओ जरा, मुख्यमंत्री पे। हाँ हाँ, सुनो उसकी हरकत देखो। सुप्रीम कोर्ट कह रही है वैभव के लिए, ये गुंडा तुम्हारे घर में क्या कर रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये वैभव गुंडा तुम्हारे घर में आया कैसे मुख्यमंत्री निवास पे, और वो किसी रोल पे नहीं है, वो किसी पद पे नहीं है, ही डजंट हैव एनी पोर्टफोलियो। खामोश हो के ऐसे ही सुनते रहो, बहुत बढ़िया। आपको हकीकत बयान कर रहा है आपका भाई, आपका बाबा आपको आज हकीकत बयान कर रहा है, ठीक है। वो गुंडा, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स थे। और इसकी बेगम क्या कहती है, जब वो 4 महीने बाद जेल से छूटा, आप भी सुन लो, मैं आज बहुत खुश हूँ, वैभव आज जेल से छूट गए। वैभव गुंडा, और अगले दिन ही वो गुंडे को लेकर लखनऊ गया। जब इसके आगे प्रेस ने माइक रखा तो इन्हें संजय को पकड़ा दिया, और संजय की स्टेटमेंट उसके 2 दिन बाद, संजय की पहले वहाँ जाने से। आज हमारे मुख्यमंत्री निवास पे बहुत दुखद घटना हुई है, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, इसे पकड़ जरा, अब ये इधर से यूं आया बाहर, यूं चला जाएगा, मार्क मार। यस, ऑल ऑफ देम, so many others, they are bunch of thieves। मतलब वो दोबारा वापस नहीं आने वाले 2025 के चुनाव। अरे 2025 ये डकेगा बहुत लंबा भाऊजी, कानून में टाइम लगता है, कानून कोई पूरी नहीं है जो तली और निकाल ली, टाइम लगता है। मैं दोनों हाथों से सीबीआई और ईडी का नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। भाई साहब, सबूत इकट्ठे करना गोवा जाके, दुनिया भर के हैदराबाद जाके सबूत इकट्ठे करना आसान है क्या? 164 के तहत गवाहियाँ हुई हैं, 164 मजिस्ट्रेट के आगे। कावेरी बवेजा मैम ने कहा इसे जेल में ही रखो, जस्टिस खन्ना ने। बेल तो हर एक को मिलती है, बेल तो लालू को भी मिली थी, लालू हाथी पे आ गया। बताओ इसने पटाखे छुड़ाए हैं, जैसे ओलंपिक मेडल जीत के आया हो। मैं ओलंपिक मेडल जीत के आया हूँ भाई, शेमलेस गाय बेंच।